नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां किया गया अमृत महोत्सव के अवसर पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन, कहां खनन मशीन में युवक की फंसकर हुई दर्दनाक मौत, साथ ही जानेंगे कहां हज पर जाने वालों को दिया गया प्रशिक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा थाना मटौन क्षेत्र के अंतर्गत मरौली बाबू खदान से है, जहां मशीन चला रहे युवक की मशीन में फंसकर मौत हो गई। जानकारी पर सहकर्मी आनन फानन में लेकर जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बालू खदानों में आए दिन वर्करों की जान जाती है, रोग के बावजूद होता है प्रतिबंधित मशीनों से खनन। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को दी घटना की जानकारी। सुरेंद्र सिंह यादव। आज किस तरह की घटना हुई है, कहाँ पे हुई है? जिस शिवम कुमार यादव रहने वाला ग्राम निपनिया, डिस्ट्रिक्ट जालौन, थाना सिरसा, तहसील कालपी का रहने वाला था। यहाँ मरौली घाट में काम करता था। यहाँ खंड संख्या कौन सी थी मरौली? 2, खंड संख्या 2। क्या घटना हुई है? और वहाँ तो सब लोग बता रहे हैं एक्सीडेंट की घटना, लेकिन एक्सीडेंट केस नहीं समझ में आ रहा कि एक्सीडेंट है ये। क्या लग रहा है आपको कि क्या हुआ? इसमें बिना देखे कि नहीं बता सकते हैं, जो आप सबके उसमें है समझ में आ रहा है तो वही बता सकते हैं। ऐसे हम झूठ क्या बताते हैं, उसके मौके में नहीं थे। तो क्या डेड बॉडी कहाँ आ गई है इस समय, कहाँ पे? हमने मना किया था उनसे, हमारी बात हुई है सुबह, तो मैंने ये कहा था कि मिट्टी वहाँ से ना उठाओ, हम वहीं आ रहे हैं। फिर मिट्टी के लोग उठा के बांधा ले आए। डेड बॉडी देखने को मिली है आपको? हाँ, डेड बॉडी देखने को मिली, डेड बॉडी रखी है। क्या उसके कहीं शरीर पे घाव के निशान है? घाव के निशान है, देख हाथ कटा है उसका। तो क्या लगता है कि हाथ कैसे कटा है? निर्मम हत्या है। निर्मम हत्या की गई है, यही समझ में आ रहा है। युवक की मौत हुई है, क्या मामला है और कहाँ का मामला है? ये थाना मटौद क्षेत्र के मरौली गांव में बालू खदान खंड संख्या 2 में एक शिवम नाम का 27 वर्षीय युवक, जो जालौन का रहने वाला है, वो मशीन पर कार्य कर रहा था। इसी दौरान मशीन का कोई पार्ट उसके ऊपर गिर जाने के कारण उसकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। मौके पर पुलिस मौजूद है, उनके परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है। ये जालौन का बताया गया है, जालौन जनपद के रहने वाला है। इसके पिता वहाँ से चल चुके हैं, आते ही उनके तहरीर पर आवश्यक कार्रवाई की। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में दबंगों ने किया मंदिर की दीवार तोड़कर कब्जा, देवी देवताओं को किया है कैद। भारी पुलिस फोर्स पहुंचा मौके पर। हिंदूवादी संगठनों एवं स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। थाना शिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन रोड पालीवाल इंटर कॉलेज के सामने का मामला। बता दें कि प्रदेश में एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वहीं चारों तरफ योगी बाबा का बुलडोजर अवैध कब्जे अतिक्रमण पर लगातार कार्यवाही कर रहा है। लेकिन फिरोजाबाद की शिकोहाबाद में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ना तो शासन का डर है और ना ही प्रशासन का कोई डर है। बताया जा रहा है कि थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड पालीवाल इंटर कॉलेज के पास में आज दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए मंदिर की दीवार तोड़कर देवी देवताओं को कैद कर तारे डाल व मंदिर के अंदर कुर्सियां रखकर पूजा अर्चना पर रोक लगाई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचा भारी पुलिस फोर्स मौके पर। वहीं हिंदूवादी संगठनों एवं स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। राम बेटी, क्या मामला है यहाँ मंदिर पे? क्या मामला जी है, नहीं पूजा हमको करने देते हैं, न कुछ है, चाबी नहीं लोगों पे रहती है। हम आते हैं तो जो और कहते हैं तुम्हारे बाप का कागज दिखाओ। आज हमने कागज दिखा दे। नहीं, क्या है यहाँ, क्या मामला है? मामला जी है, तांत पट्टी होती है, वही नहीं कि जिन्हीं पे चाबी है। नहीं, ये दीवार भी तोड़ी गई है, इसमें धोखा रखे गए हैं तोड़ी गई है और ये मंदिर को बंद कर रखा है। क्या मामला? हाँ, तो ये नहीं पूछो इनका क्या मंदिर, इनका बाप का है मंदिर, हमारा क्या है यहाँ पर? ये आज जो काली देवी मंदिर है, कुछ लोगों ने यहाँ जो है इस पर कब्जा कर लिया और पीछे जो हनुमान जी का मंदिर है उसमें कुर्सियाँ रख दी गई और दीवार तोड़ करके खोखा अंदर रख दिया गया है। तो मैंने अभी डीएम साहब से कहा, एसडीएम महोदय से कहा, पुलिस आ गई है और ये सारी कार्रवाई जो है इस खोखा को हटाने का जो है जिम्मा पुलिस ने अपने ऊपर ले लिया है। एडीएम साहब ने दिलवा दिया है और जो है अभी ये हटा रहे हैं खोखे को और खोखा, और जो है इस अतिक्रमण जो मंदिर पर कर रखा है, जो अवैध कब्जा कर रखा है, उसको हटाया जा रहा है। प्रशासन ने हमको भरोसा दिया है
मीडिया के माध्यम से मैं जनता को ये फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के कोटला रोड पर स्थित लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण के बाद ऑल इंडिया धनगर महासभा ने एक स्वागत समारोह का आयोजन भी किया। MLP पब्लिक स्कूल में किया। वहीं ऑल इंडिया धनगर महासभा पंजीकृत के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमपाल धनगर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निरंजन सिंह धनगर भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। देखिए, आज आप दिल्ली से फिरोजाबाद आए हैं, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती है, क्या कहना चाहिए? धीरे धीरे धनगर वंशीय राजा स्मरणीय लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती है, उसको सारे प्रदेश में और देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और हमारे हर एक जिले के अंदर, हर एक तहसील के अंदर आज प्रोग्राम लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ हम पहले निमंत्रण था, हम यहाँ कमिट कर चुके थे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और हमको यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। हमारे जो बंधु हैं, हमारी जो इलाकाई है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत बढ़िया फंक्शन का आयोजन किया है और इसमें समाज के खास सभी कोने से जिले कोने से आदि पधारे हैं और उनके बीच में अच्छा संदेश जाएगा। ये हमारा आज का प्रोग्राम है। आप देखा जाता है कि आप लगातार धनगर समाज के मुद्दे को लेकर लड़ते चले आ रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि धनगर समाज के मुद्दे को लेकर इतने वर्षों से लड़ते आ रहे हैं और आज तक सफलता नहीं मिल पा रही? सफलता हमको मिली है, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। पहले इसका कारण ये रहा कि हमारे जो बुजुर्ग थे उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं हो पाया था, कोई ज्ञान नहीं हो पाया था कि हमको भी किसी जमीन में हमारा भी हिस्सा है। जब हमारे को यही नहीं पता था कि किसी जमीन में हमारा हिस्सा है, तो उस पर हम अपना हक नहीं जता पाए और हक नहीं जता पाए तो हमको हिस्सा जल्दी नहीं मिला। अब हम उस हिस्से के लिए लड़ रहे हैं और लड़के ले रहे हैं। हमको सफलता मिली है और 90% सफलता मिली है, 10% सफलता अभी जल्दी में आपको मिलने वाली है। हमारे सर्टिफिकेट डिफरेंट जिलों में बन रहे हैं और जो रह गए थोड़ी जगह कहीं कोई कसर है, तो हमारा काम है वो हम सारे प्रदेश में धनगर जाति या अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र निर्गत कराने का कार्य करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। क्या कहना चाहेंगे और क्या अब तक जो रूपरेखा है वो बनाई गई है? आज के इस मौके पर हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे समाज ने जो अहिल्याबाई से प्रेरणा लेकर आज यही संकल्प लिया है कि जो संवैधानिक धनगर जाति के संवैधानिक जो अधिकार हैं, उस अधिकारों से बहुत लंबे समय से हमारा समाज बन चुका है। उनको हम लोग हर तरह से लोकतांत्रिक ढंग से, कानूनी ढंग से और उसका वातावरण बना करके हम अपने आने जब भी नेक्स्ट जयंती होगी तब तक हम ऐसा अधिकार को लेने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, लेंगे। ऐसा हमने समाज को विश्वास दिया है और समाज ने विश्वास किया है कि हम ऐसा उसकी जो भी करना है प्रयास करेंगे। देखा जा रहा है पिछले 10 सालों से आप लगभग ऑल इंडिया धनगर के बैनर तले लगातार धनगर मुद्दे को लेकर उठाए हुए हैं, क्या कारण रही कि अब तक पूरी सफलता हमको नहीं मिली? हाँ, बहुत ही हमारा समय थोड़ा सा इस बीमारी को बहुत लंबा समय हो गया और इसको बहुत हमारा ऐसा लगता है कि नई जाति पैदा हो गई, तो हमारी पहचान खत्म हो गई थी धनगर जाति। तो आज हमारा लोगों ने इस मंच के माध्यम से, विशेषकर फिरोजाबाद के लोगों ने यह पहचान को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आज वातावरण बनाया है। लोगों को ऐसा निर्देश दिए है कि उन्हें क्या करना है और नेक्स्ट में आशा नहीं विश्वास है कि हम लोग कामयाब होंगे और संविधान के अधिकारों को लेकर तमाम विकास की जो योजना है, तमाम विकास के रास्ते उसमें आगे चलेंगे। निरंजन जी, देखा जाता है कि आखिर धनगर जाति है क्या? लोग इसको सुनकर असमंजस में क्यों रहते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है कि हमारा सभी लोग जानते हैं कि धनगर जो शब्द है, धन से आशय धन, धन का गौ धन, गज धन, फलाना धन और अन्न धन सो अनेक धन, ऐसे ही आदि का धनगर शब्द को जो पशुपालन वाले लोग थे उसमें सबसे छोटा जो पशु था भेड़ बकरी, वो हमारे चरवाए पशु पालने वाले लोग धन कहते थे कि फलाने पे कितना धन है, और जो धन रखता था उसको धनगर कहा जाता। यही धनगर की परिभाषा है। लेकिन इस उत्तर भारत में एक समानांतर जाति है गडरिया,
उस गड़रिया के चक्कर में धनगर जाति के लोगों को भी गड़रिया कहा जाने लगा और उस गड़रिया से हमारे लोगों को नफरत थी, उस शब्द से नफरत थी, उस गड़रिया शब्द से हीन भावना पैदा होती थी। इसलिए उससे बचाव के लिए एक बघेल टाइटल बना दिया, किसी ने पाल टाइटल बना लिया, जबकि पाल और बघेल शब्दों से कोई संबंध हमारे किसी इतिहास में या किसी भी जाति शास्त्र में नहीं था। आज वो बघेल जब हम धनगर कहते हैं तो राजस्व अधिकारी ये कहते हैं तो आप। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी के जीवन शाह स्थित मस्जिद शहीदैन में हज पर जाने वाले लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जरूरी टिप्स और सावधानियां बताई गई। साथ ही मक्का से मदीना की यात्रा, मिना के बारे में एहराम के तरीके भी बताए गए। साथ ही मस्जिद नबवी और खाना काबा पहुंचने पर की जाने वाली तैयारियों से रूबरू कराया। हज के कोर पीरियड के दौरान ध्यान देने वाली बातों को भी बताया गया। मुस्लिम से राब्ता रखते हुए और नोटिस बोर्ड को पढ़ते हुए वक्त का ख्याल रखने की ताकीद की गई। वहीं हज की तैयारियों के साथ ही तौहीद इखलास और तकवे की शिफत पर रोशनी डाली। सर, क्या ट्रेनिंग का क्या मकसद रहा? आज वो ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, किस मकसद से क्या ट्रेनिंग में होगा? आज मस्जिद शहीदैन जीवन शाह झांसी में ट्रेनिंग का दूसरा सेशन था, जिसमें जो लोग इस साल हज पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं और जो हज्जन साहिबात जा रही हैं। नहीं, एक तो जो जितनी तादाद जाती थी उसका 1/3 कर दिया, मतलब केवल जो इंडिया से करीब 8 साढ़े 8 हज़ार, जो कभी 30,000 जाते थे वो 8,000 कर दिए। और जो रूम्स के अंदर 8 आदमी रुकते थे वो केवल 4 आदमी रुकेंगे कोरोना का पालन करते हुए। इस बार किस एज, मतलब किस उम्र तक के लोगों को उन्होंने? पहले जो जाते थे वो 70 के ऊपर भी जाते थे, इस बार 65 के ऊपर वाले हाजियों को उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा दी है और जिन्होंने फार्म भी भरे थे उनको कैंसिल कर दिया है। केवल 65 साल की उम्र तक के ही जा सकते हैं। इधर ट्रेनिंग में मतलब हाजियों को क्या बताया जाता है कि किस तरह से उन्हें वहाँ रहना है, क्या ये उनको रहने, किस तरीके से वहाँ रहने हैं, किस तरीके से हवाई जहाज़ का सफ़र करने हैं, कौन कौन सी चीज़ आपको साथ में ले जा सकते हैं, कौन सी चीज़ें वहाँ ले जाना मना है, कौन सी चीज़ें आपको हैंडबैग में डालना है, कौन सी चीज़ें आपको लगेज में डालना है, और खाने पीने के जो सामान है जैसे ऑयल है, शहद है, तो पूरी एक लिस्ट बनी हुई है सऊदी गवर्नमेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। बालूमाथ में कृषि विज्ञान केंद्र बालूमाथ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के साथ सीधा संवाद का प्रसारण किया गया। सम्मेलन में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गई। ये कार्यक्रम देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में तथा कृषि अनुसंधान केंद्रों में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 21 करोड़ रुपए से अधिक की 11वीं किश्त का हस्तांतरण किया गया। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बदायूं पुलिस द्वारा ऑपरेशन पाताल के दौरान एक व्यक्ति को अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते हुए भारी मात्रा में अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया गया। जनपद बदायूं के थाना दातागंज पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति रुदैली के जंगलों में बुडेली गांव से पहले यूकेलिप्टस के बाग में अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चला रहा है और अवैध हथियार भी बना रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी दातागंज सौरभ सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ यूकेलिप्टस के बाग में पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाग की घेराबंदी कर राम सिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी ग्राम रुदेली थाना दातागंज को मौके पर ही अवैध असलहों का निर्माण करते हुए धर दबोचा। राम सिंह काफी समय से अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री को चला रहा था, जिसके कब्जे से पुलिस को 5 तमंचा 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर और 1 बंदूक 12 बोर चालू हालात में व 2 खोखा 315 बोर, 1 खोखा 12 बोर और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। सर, असला फैक्ट्री बनाई गई है, खुलासा किया है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने असला? ये जनपद बदायूं के थाना दातागंज के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक दातागंज और क्षेत्राधिकारी दातागंज ने पता रसी सुराग रसी करके जो इस समय ऑपरेशन पाताल प्रचलित है उसके तहत लगातार ये लोग सर्च कर रहे थे। तो रुदौली के जंगलों में, रुदेली के जंगलों में रुदौली निवासी ही राम सिंह पकड़े गए हैं। तो पुलिस को पता चला था कि वहाँ पे ये अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चला रहे हैं और इनके पास से 5 तमंचे 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर और 1 बंदूक 12 बोर तथा असलहे बनाने के भारी
मात्रा में उपकरण और कारतूस आदि बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में थाना दातागंज द्वारा अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन पाताल के तहत ये दातागंज की एक अच्छी कार्रवाई है, जिससे मुझे लगता है कि अवैध तमंचों की सप्लाई पर रोक लगेगी। इस कृत्य के लिए पुलिस के इस गुरुवार के लिए उसको उत्साहवर्धन हेतु कैश 15,000 रुपये रिवार्ड मेरी तरफ से दिए जाएंगे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अस्पताल के सामने से दिन दहाड़े 7 वर्षीय बच्चे का अपहरण हो गया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने 7 वर्षीय बच्चे का अपहरण किया। अपहरण कर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। डीबाई की कसेर कला पीएचसी के सामने से बच्चे का अपहरण हुआ। पुलिस की प्रारंभिक जांच में किसी परिचित पर अपहरण का शक है। एसएसपी बुलंदशहर समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर जांच में जुटे रहे। डीबाई कोतवाली क्षेत्र के कसेर कला का ये पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? शाकिर अली। कहाँ के रहने वाले हो? गोधना का। गोधना। क्या घटना हुई है? ये हमारा भतीजा था, 7 साल की उम्र थी। अस्पताल पे बिल्ली का बच्चा लेने आ रहा था। 2 लड़के बाइक पे उसे बहाने से बुला के कि वो तुझे मामू की तरफ ले जा रहे हैं और बैठा के गाड़ी पे ले गए। क्या नाम था लड़के का? क्या नाम? सादान। घटना है और इसके विषय में क्या अपडेट है? ये थाना डिबई में CHC पड़ता है। इसके बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। इनमें से बच्चों ने ये बताया कि इनके साथ एक 7 साल का लड़का था, जो कि कुछ लोग आए मोटरसाइकिल पे और उनके साथ बैठ के चला गया, ये बोलकर कि ये उनके एक परिचित व्यक्ति के दोस्त हैं। परिवार द्वारा इस बच्चे की खोजबीन की गई, नहीं बच्चा मिला। तब उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इस संबंध में हम लोगों ने थाने पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आसपास के CCTV इत्यादि देख के हमारी टीमें लगी हुई हैं। बच्चे को रिकवर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सर कितनी टीम लग रही है? 4 टीमें हमारी लगी हैं। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका और क्या घटना घटी है? मेरा नाम साजिद अली है और मेरे भाई शहजाद का बच्चा जो है यहाँ पे उठा लिया गया। मोटरसाइकिल से 2 लड़के आए थे, वो उठा के तो उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। क्या बच्चे की उम्र कितनी है? 6 साढ़े 6 साल के बीच। तो कहाँ से उठाया बच्चा? ये अस्पताल के सामने से उठाया। तो क्या यहाँ मतलब क्या कर रहा था बच्चा? घूमने आया था बच्चों के साथ, दिल्ली के बच्चे पकड़ने के हिसाब से। तो पुलिस प्रशासन को आपने अवगत कराया? जी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर में एक विवाहिता अपनी दुखद दास्तान लेकर पुलिस के पास मदद की गुहार लगाने पहुंची। 25 साल पहले इस विवाहिता की शादी हुई थी। पति बेटे की चाहत रखता था। लंबे वक्त तक बच्चा नहीं होने पर विवाहिता ने करीब 6 साल पहले कर्ज लेकर टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए एक के बाद एक 2 बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ये दोनों ही संतान बेटियां निकली। लिहाजा बेटे के ख्वाहिशमंद पति ने विवाहिता को घर से निकाल दिया। ग्वालियर के गौतम नगर इलाके में रहने वाली देवकी मौर्य अपनी दुखद दास्तान लेकर पुलिस के पास पहुंची। देवकी ने अपनी पूरी दास्तान पुलिस को बताई। पुलिस ने देवकी की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अब बेटे की चाहत में पत्नी को परेशान करने वाले हरिकिशन मौर्य की तलाश शुरू कर दी है। की मोर से देखिए बताइए किससे आपकी शादी हुई और क्या हालात गुजरे हैं? मेरे को 25 साल हो गए, साल बच्चे नहीं थे मुझे, तो मैंने जैसे तैसे इलाज कराया कर्जा करके, तो ये 2 बेटी हो गई। अभी बोलता है मुझे लड़का चाहिए, मैं कहाँ से दूँ सर? इसमें क्या मेरी गलती है? बस मुझे इंसाफ चाहिए बस। घर में नहीं रखा? नहीं, घर में उससे लेके नहीं जाता मुझे। वो बोलता है तू यही रहे, अपना खुद खा, थोड़ा ऐसा बोलता है। मैं कब तक करूँगी सर? मैं अभी सिलाई का काम करके पेट पालती हूँ सर। ये बेटियाँ किस तरह से हुई थी आपकी? वो बेबी टेस्ट से हुई सर। बेटे की वजह से निकाल? बेटी की वजह से। वो उसको बारिश चाहिए। क्या बोलता है? बोले मेरे को बारिश नहीं है, इसलिए मैं दूसरी शादी करूँगा। तो उसको दूसरी औरत को रखा है, उसके साथ संबंध रखा है, उसको लेके भाग गया है। तो 2 बच्चे हैं उसको। हमें पीड़िता आई थी, इसको किस तरह से पूरा जन सुनवाई में महिला ने एक आवेदन दिया है। फरियादी के द्वारा बताया गया है कि उसके अभी 2 बच्चियां हैं और बच्चे ना होने की वजह से घर से उसको बाहर निकाल दिया लड़के की वजह से। तो इस आवेदन की जांच कराई जा रही है CSP मुरान के द्वारा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बेसारिया की रिपोर्ट।
कौशाम्बी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सड़क पर चलने वालों से लूट करने वाले गिरोह के सरगना नन्हा यादव से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर सीओ सिरातू केजी सिंह और एसओजी टीम ने बदमाश नन्हा यादव को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। बदमाश नन्हा यादव ने पुलिस पर तमंचा से फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश नन्हा यादव के दोनों पैरों में गोली लगी। बदमाश नन्हा यादव को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मोहम्मदपुर पैंसा थाना क्षेत्र के थोन गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। केदार सिंह मेवाड़ा के अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके रिटायरमेंट का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्राचार्य अनीता राजपूत ने किया एवं मुख्य अतिथि के रूप में केदार सिंह मेवाड़ा और मनोज शर्मा रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ सरस्वती माता की पूजा अर्चना करके किया गया। इसके 50 शॉल और श्रीफल से रिटायर केदार सिंह मेवाड़ा का स्वागत किया गया। वहीं इसके बाद प्रशस्ति पत्र का वाचन राकेश पंचाल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन जनार्दन शर्मा द्वारा किया गया। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।